गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 3 को आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द वर्ल्ड व्यू ऑफ नाजी, यानी कहने का मतलब है नाजी लोगों का दुनिया वर्ल्ड के बारे में क्या सोच थी, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। द वर्ल्ड व्यू अबाउट नाजीज वी हैव डिस्कस अबाउट the crime that Nazi committed were linked with to a certain system and certain practices। जो मानवता के विरुद्ध नाजी लोगों ने अपराध किया, उनको ये किसी एक विचारधारा पर उनकी आधारित थी और उस विचारधारा को लेकर के ये चल रहे थे। Then we discuss about what is the idea of Nazi about the world। दुनिया के बारे में क्या विचारधारा थी, क्या सोचते थे दुनिया के बारे में। तो कह सकते हैं नाजी विचारधारा और हिटलर की विचारधारा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी, यानी उनमें कोई अंतर नहीं था। हिटलर सोचता था कि सारे लोग बराबर नहीं हो सकते और उसके लिए उसने रेशियल हायरार्की बनाई, उसने जाति ऊंच नीच की भावना बनाई। उस कहने का मतलब है कि सबसे ऊंचे स्थान पर जर्मन लोग अपने को रखते थे, क्योंकि जर्मन लोग अपने को नार्डिक आर्य मानते थे, क्योंकि कहा जाता है कि आर्य लोग ज़्यादा श्रेष्ठ थे और हमारे देश में भी आए इसमें। तो आर्य लोग तो ये अपने को नार्डिक आर्य मानते थे और ख़ास करके उनके विचार में ये था कि जो the blonde blue eye man और ये लोग जिनकी आंखें नीली हैं, बाल सुनहले हैं, गोरे हैं, वो सबसे उनको श्रेष्ठ माना जाता था और सबसे ऊपर उनको रखा गया। उसके नीचे में और लोग आते थे और सबसे नीचे में जीविश लोग आते थे। जीविश लोगों को सबसे निचले पैदान पर जर्मन लोग मानते थे, खासकर हिटलर और उसकी पार्टी मानती थी। उसके कारण जीविश लोगों को खास करके बहुत ज़्यादा परेशान किया गया और इनको एंटी रेस जाति विरोधी मानने के लिए तरह तरह पर उन पर आरोप लगाया गया कि आर्यन के विरोधी थे। और यहाँ तक कहा गया कि तो इस पर ये कहा गया कि जो भी लोग हैं केवल रूप रंग के आधार पर नहीं, इसके उनके बहुत कुछ फीचर पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो उसके लिए उसने खासकर जूस लोगों को ये कहा गया कि ये लोग मुख्य रूप से एंटी रेशियल सिद्ध करने के लिए जूस लोगों को बहुत खराब दर्जा दिया गया और उनको सबसे समाज में निचले स्तर पर देखा जाता था। लेकिन हिटलर ने अपने विचारधारा को सिद्ध करने के लिए एक जो साइंटिस्ट नेचुरल साइंटिस्ट थे, चार्ल्स डार्विन और हॉर्बर्ट स्पेंसर, उनकी बातों को उसने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिद्धांत के आधार पर ये सिद्ध किया था कि कुछ स्पेसीज जो हैं जो अपने को वातावरण के अनुसार अपने को एडॉप्ट नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है, ख़त्म हो जाती हैं। तो और कैसे जो भी हमारे एनिमल है, प्लांट हैं, धीरे धीरे उनका क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे रिवोल्यूशन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर ये अपने को इस वर्ल्ड में बचा पाए। बाद में हॉर्बर्ट स्पेंसर ने उसमें जोड़ दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये मतलब होता है जो जंतु या प्रजातियां अपने मजबूत थी, वो जो वातावरण बदलाव हुआ उसके बदलाव को झेल पाई और अपने को बचा कर रखने में सफल हो पाए। तो इस चीज़ को हिटलर ने चार्ल्स डार्विन और हॉर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को उसने गलत ढंग से साइंटिफिक रूप देने की कोशिश की और उसके आधार पर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो नार्डिक आर्य हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं और इसके नीचे के जो लोग हैं उससे बहुत अच्छे नहीं हैं और सबसे निचले स्तर में हैं। तो नाजी लोगों ने ये आर्गूमेंट देने की कोशिश की कि ये जो नार्डिक आर्य सबसे स्ट्रॉन्ग हैं और उनको पूरी दुनिया पर राज्य करने का अधिकार है और जो लोग निचले स्तर के हैं उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, केवल नार्डिक आर्यन को ही पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए। इनका ये विचारधारा था। इसको
ये खास करके आर्य लोग प्यूरिटी बनाए रखने के लिए हिटलर ने तरह तरह के उपाय किए ताकि उनकी शुद्धता बनी रहे, इसे मिक्सअप कोई नहीं हो, कहने का ये मतलब है। बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। तो ये चाहते थे कि उनकी प्यूरिटी बनी रहे और पूरे वर्ल्ड पर आर्य लोगों का ही शासन हो। उसके लिए उसने तरह तरह के तरीके अपनाए। तो हिटलर ने उसने विचारधारा ये थी, तो उसके आधार पर उसने अपने पूरे वर्ल्ड को रिलेट करने की कोशिश की और जो एक कंसेप्ट लाया उसको लेहेनश्रम कहा जाता है, यानी लिविंग स्पेस। यानी जो भी हिटलर के खासकर जर्मनी में जो लोग रहते थे उनके क्षेत्रों में उनको कहा जाता था कि प्योर आर्य लोग ही यहाँ रहेंगे और धीरे धीरे उनके क्षेत्र का विस्तार होगा, अन्य क्षेत्रों में ये फैलेंगे। तो खास करके पूर्वी क्षेत्र में पोलैंड में उनका क्षेत्र अपने अधिकार में उसने किया और उसका विश्वास था कि ये लोग अपने मदरलैंड जुड़े रहेंगे और यूरोप के अन्य देशों में भी ये फैलेंगे धीरे धीरे और उनका विस्तार होगा। इस तरह आर्य लोग के द्वारा पूरे यूरोप पर या पूरे कह सकते हैं यूरोपीय कॉन्टिनेंट पर अधिकार होगा और उनके द्वारा शासन चलाया जाएगा। इस तरह हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्री बाय मूविंग ईस्टवर्ड टू कंकर द जर्मन ज्योग्राफी इन वन प्लेस। और इस तरह हिटलर ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किया ताकि जो जर्मनी के जो लोग हैं जो अपने जो नागरिक कार्य मानते थे उनका विस्तार हो, और उसके लिए पहला प्रयोग उसने पोलैंड पर किया और पोलैंड को उसने अपने अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू।